सभी दर्शकों को प्रद्युम्न जोशीला की तरफ से नमस्कार, राम राम। आज मैं आपको एक ऐसे नेता के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका गृह जिला हरियाणा प्रदेश के बिल्कुल आखिरी छोर सिरसा पड़ता है। उसके बावजूद हिसार जिले से उनका बेहद अगाध प्यार और प्रेम है। एक ऐसे नेता जिनका नाम इस देश और प्रदेश की राजनीति में बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, जिनके इतने लंबे राजनीतिक कैरियर में उनके ऊपर किसी तरह का कोई लांछन, कोई दाग धब्बा नहीं है। ऐसी शख्सियत देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री और जगत ताऊ के नाम से विख्यात चौधरी देवीलाल के सुपुत्र और हरियाणा प्रदेश में मनोहर कैबिनेट में बिजली, अक्षय और जेल विभाग के कैबिनेट मंत्री और रानिया से विधायक चौधरी रणजीत सिंह की मैं बात कर रहा हूं। चौधरी रणजीत सिंह का जन्म चौधरी देवीलाल के परिवार में हुआ और वे चौधरी देवीलाल के बेटे के साथ साथ इस प्रदेश के एक ऐसे नेता के रूप में विख्यात हुए जो 24 घंटे मिनिस्टर ऑन मोबाइल के नाम से विख्यात हैं। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला सिरसा की राजनीति के साथ साथ बेशक उन्होंने हिसार के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से एक उपचुनाव लड़ा, उसके बावजूद वो हिसार में लगातार वर्षों से, जब से उन्होंने राजनीति शुरू की है तब से हिसार से उनका प्यार और प्रेम बहुत ज़्यादा है। इसी का परिणाम है कि अपने राजनीति के शुरुआती जीवन से लेकर के और वर्तमान समय तक वो हर महीने और कई बार तो सप्ताह तक में भी हिसार के दौरों पर रहते हैं। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जब उन्होंने आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उस समय उनके विरोधियों ने जगह जगह ये प्रचार किया कि चौधरी रणजीत सिंह तो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर से आए हैं और वो चुनाव खत्म होने के बाद आदमपुर तो छोड़ो, हिसार और के आसपास भी आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन चौधरी रणजीत सिंह ने उसका जवाब हर सप्ताह हिसार आकर के और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में उसके साथ लगते इलाके में आकर के दिया। सबसे आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव से पहले भी चौधरी रणजीत सिंह हिसार में लगातार सक्रिय रहे। उसके बाद उन्होंने हर महीने की 2 तारीख फिक्स कर दी, जो एक दूसरे जिले से आए हुए नेता के लिए और एक अन्य जिले में हर महीने कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखना बहुत बड़ी बात है प्रदेश में। इसका मुख्यमंत्री तो चले जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के बाद जो नेता हैं, मुख्यमंत्री के बाद के स्तर के, उन नेताओं में संभवतः चौधरी रणजीत सिंह पहले ही ऐसे नेता हैं जो अपने गृह जिले के अलावा किसी दूसरे जिले में भी जो है हर महीने आते हैं। वो लगातार 2 तारीख को जो है हिसार के रेस्ट हाउस में अपने कार्यकर्ताओं से मिलते, लोगों की समस्याओं का समाधान करते। अगर मैं चौधरी रणजीत सिंह के राजनीतिक इतिहास की बात करूं तो उनका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता रहे, किसानों के बहुत बड़े नेता रहे, चौधरी देवीलाल की कैबिनेट में मंत्री थे। इसके अलावा वो अपने बड़े भाई और प्रदेश के पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कैबिनेट में वो मंत्री रहे। इसके बाद वो राज्यसभा, जो देश का सबसे बड़ा सदन है, उसके वो सदस्य रहे। इसके बाद उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में कई हार का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे वहां मुख्यमंत्री के नाम पर वोट पड़ रहे थे और जिसका फायदा ऐसे लोग जो है उस एरिया से विधानसभा की चौखट पर पहुंच गए चौधरी रणजीत सिंह को हरा करके, जिनका कोई बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक वजूद नहीं था। लेकिन चूंकि वो वहां मुख्यमंत्री के नाम पर, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम पर जो है वोट पड़ते थे, जिसका नतीजा ये रहा कि उनको कई बार हार का सामना करना पड़ा। 2005 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और वो चौधरी रणजीत सिंह के क्लासमेट भी रहे हैं, बहुत बढ़िया उनके नज़दीकी मित्र रहे हैं, उन्होंने तुरंत प्रभाव से उनको जो प्रदेश का सबसे मजबूत जो डिपार्टमेंट कह सकते हैं हम, हरियाणा प्लानिंग कमीशन योजना आयोग जो है, उसका उनको डिप्टी चेयरमैन बनाया। उसका चेयरमैन स्वयं मुख्यमंत्री होता है। और उसके बाद उन्हें
चौधरी भजनलाल ने जब कांग्रेस छोड़ करके और हजका बनाई तो आदमपुर से इस्तीफा दिया और बाई इलेक्शन हुआ, और उस बाई इलेक्शन में पूरे देश की नजरें थी, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में थी प्रदेश में भी और केंद्र में भी, और चौधरी रणजीत सिंह को एक बड़े चेहरे के तौर पर जो है आदमपुर से बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने उतारा। उन्होंने पूरा दमखम लगाया आदमपुर में और वो दूसरे स्थान पर रहे और अच्छे खासे वोट भी उन्होंने हासिल किए। उसके बाद चौधरी रणजीत सिंह ने फिर से राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ते रहे वो, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अंततः 2019 में रानिया विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा, और ऐसा चुनाव लड़ा कि सभी बाकी जो प्रत्याशी थे उनकी जमानतें जब्त हो गई। सारे जो मुख्य राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानतें जब्त हो गई, और चौधरी रणजीत सिंह एक बड़े भारी बहुमत से विधानसभा में पहुंचे। और विधानसभा में पहुंचते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको अपनी कैबिनेट में जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट इस प्रदेश का बिजली मंत्रालय, बिजली, अक्षय और जेल विभागों का उन्हें मंत्री बनाया। इसी बीच जब पहले 2 तारीख को चौधरी रणजीत सिंह आते थे, उसके बाद वो लगातार 2 की बजाय 5 तारीख उन्होंने फिक्स की, और हर महीने की 5 तारीख को, चाहे वो सत्ता में रहे, चाहे वो विपक्ष में रहे, चाहे वो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन रहे, या वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, या चुनाव हार भी गए, लेकिन वो हर 5 तारीख को हिसार आना उन्होंने नहीं भूला। अपने जो कार्यकर्ता थे उनको अपने साथ जोड़े रखा, और उस हालात में जोड़े रखा जब वो सत्ता से बहुत दूर थे, लेकिन उनका अपने कार्यकर्ताओं के प्रति प्यार और प्रेम का ये नतीजा है कि आज भी चौधरी रणजीत सिंह के चाहने वाले, उनके कार्यकर्ता ना केवल हिसार प्रदेश में बल्कि हरियाणा के तमाम 22 के 22 जिलों में और 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में चौधरी रणजीत सिंह के समर्थक और उनके कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे। आज इसी बात का नतीजा है कि नांगल चौधरी से लेकर के और पंचकुला कालका तक, बड़खल और बल्लभगढ़ से लेकर के और डबवाड़ी तक चौधरी रणजीत सिंह के कार्यक्रम होते रहते हैं, और ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनमें हजारों हजारों की भीड़ उमड़ती है उनके विचार सुनने के लिए, और वहीं मौके पर वो समस्याओं का समाधान करते हैं। हिसार के रेस्ट हाउस में जब वो समस्याएं सुनते हैं, हजारों लोग वहां पहुंचते हैं, और उन हजारों लोगों में से अधिकतर के तो वहीं पर फोन मिला करके जो है चौधरी रणजीत सिंह अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं, और तुरंत उनके जो है काम करवाने का कार्य वो करते हैं। इसके अलावा मैं एक और जो रोचक बात है चौधरी रणजीत सिंह के बारे में वो आपको बता दूं। चौधरी रणजीत सिंह प्रदेश के एक ऐसे मंत्री हैं जो मिनिस्टर ऑन मोबाइल जिन्हें हम कह सकते हैं। आप आधी रात को उनके पास मोबाइल से बात करो तो भी वो अवेलेबल हैं, अपना फोन खुद उठाते हैं। इतने व्यस्ततम समय में से भी इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंटों के वो मंत्री हैं, प्रदेश की राजनीति करते हैं, और उनका जो मोबाइल नंबर है वो भी पूरे प्रदेश में सार्वजनिक है। ये नहीं है कि बहुत से तो ऐसे मंत्री हैं जो अननोन नंबरों को तो छोड़िए, आप जो उनके मोबाइल में फीड नंबर उनसे भी फोन नहीं उठाते, जबकि चौधरी रणजीत सिंह अननोन नंबर से भी जो है फोन उठाते हैं, जो जिसकी वजह से लोग उनके आज भी कायल हैं। अब मैं आज जो आपको महत्वपूर्ण जो बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि चौधरी रणजीत सिंह हर महीने की जो 5 तारीख को हिसार के रेस्ट हाउस में बिजली पंचायत के माध्यम से या लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए खुला दरबार लगाते हैं, वो इस बार 5 तारीख को ना होकर के 6 तारीख को होगा। ये बड़ा सुनने का विषय है कि 5 तारीख को चौधरी रणजीत सिंह चंडीगढ़ में विधायकों की कोई एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, उस बैठक में वो हिस्सा लेंगे। उसकी वजह से वो 5 तारीख की बजाय 6 तारीख को जो है सुबह 11 बजे से लेकर के और शाम तक हिसार के रेस्ट हाउस में आम जनता की समस्याएं को सुन करके उनका समाधान करेंगे। मेरी आप सभी से ये गुजारिश है, विशेषकर हिसार जिला वासियों से, जिसकी भी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो 5 तारीख की बजाय 6 तारीख को चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, प्रदेश के बिजली, अक्षय ऊर्जा और जेल विभागों के कैबिनेट मंत्री, वो हिसार के रेस्ट हाउस में सुबह 11 बजे से और शाम तक जो है आपकी समस्याओं को सुनेंगे, और वहीं पर मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। उनका मौके पर ही समाधान करवाने का भरसक
प्रयास जो है उनके द्वारा किया जाएगा, समाधान करवाया जाएगा। एक बार पुनः मैं चौधरी रणजीत सिंह के उज्जवल भविष्य की और उनके उज्जवल उच्च स्वास्थ्य की जो है कामना करते हुए तमाम हरियाणा प्रदेश वासियों से यही आग्रह करूंगा कि राजनीति में ऐसे लोगों का आप साथ दें जिनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का दाग धब्बा नहीं हो, कोई गुंडागर्दी का दाग धब्बा ना हो, वो आम जमीन से जुड़े हुए जो है आम जमीन से जुड़ करके लोगों के बीच में रहें, ऐसा मेरा मानना है। अगले वीडियो में हम किसी अन्य राजनीतिक विषय पर आपसे मिलेंगे। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पर आप जो है प्रद्युमन जोशीला के नाम से सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।